चैनल पे आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एनपीएस स्कीम के बारे में। बहुत सारे लोगों ने इसको नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में भी सुना होगा, इस स्कीम के बारे में, लेकिन आज मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ में बताने जा रही हूँ इस स्कीम के बारे में कि इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं, कितना रिटर्न देता है ये और इसके विड्रॉल के रूल्स क्या हैं। चलिए देखते हैं। एनपीएस जो है ये गवर्नमेंट बैंक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लाया था। 2009 में ये सबके लिए ओपन हो गया था। कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई बिजनेस क्लास है तो वो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। इसको रेगुलेट करती है पीएफआरडीए, जिसको बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये मार्केट लिंक स्कीम है, तो मतलब जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करते हो वो इक्विटी में भी जाता है, बॉन्ड्स में भी जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी जाता है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि आपके लिए एक रिटायरमेंट का अच्छा खासा कॉर्पस कलेक्ट हो जाता है और आपको मंथली पेंशन के रूप में आफ्टर एज 80 आप इससे मिल सकता है आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि एनपीएस के क्या अकाउंट टाइप्स हैं। तो दो तरह के एनपीएस होते हैं, एक टीयर 1 होता है, एक टीयर 2 होता है। ठीक है, टीयर 1 में देखते हैं क्या क्या है। टीयर 1 में जो है वो मिनिमम डिपॉजिट आप 500 रुपये पर मंथ से कर सकते हो। मिनिमम जो एनुअल कर सकते हो, एनुअल मतलब एक साल में मिनिमम कर सकते हो, वो 1000 पर ईयर कर सकते हो। इसमें लॉक इन है टिल एज 60, मतलब 60 साल तक का इसमें लॉक इन है, आप वो नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। जो टैक्स बेनिफिट है अंडर सेक्शन 80 CCD आपको मिलेगा और एक्स्ट्रा आप 50,000 कर सकते हो अंडर सेक्शन 80 CCD में। विड्रॉल के जो रूल हैं वो ओनली एट 60 है, मतलब विड्रॉल आप कर सकते हो 60 साल पे कर सकते हो या फिर आप जब एग्जिट हो जाओ उस स्कीम से तब आप कर सकते हो। मस्ट बाय एन्युटी विथ 40% कॉर्पस। ठीक है, अब टीयर 2 को देख लेते हैं। टीयर 2 वॉलेंट्री है, आप मिनिमम डिपॉजिट इसमें 250 रुपये का कर सकते हो। मिनिमम जो एनुअल लिमिट है वो कुछ भी नहीं है। नो लॉक इन है, विड्रॉ कर सकते हो पैसे को किसी भी टाइम। कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट नहीं है एक्सेप्ट गवर्नमेंट के लिए, एक्सेप्ट गवर्नमेंट स्कीम के। नो एन्युटी रिक्वायरमेंट, एन्युटी की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है और ये फ्लेक्सिबल सेविंग्स अकाउंट की तरह एक्ट करता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो 3 साल के लिए इसको लॉक इन कर सकते हैं टैक्स से बचने के लिए। चलिए अब देखते हैं हु शुड इन्वेस्ट इन एनपीएस। अब कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है इस स्कीम में। ठीक है, तो ये जो ज़्यादातर जो भी कोई भी इंडियन सिटीज़न है जिसकी एज 18 से 70 साल के बीच में है वो इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, कोई भी ओसीआई होल्डर्स जो हैं वो भी एलिजिबल हैं, जो भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन होते हैं, इंडियन ओरिजिन होता है, वो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये आइडियल जाना जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, मतलब मैंडेटरी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ज्वाइनिंग आफ्टर, जिन्होंने 2004 के बाद ज्वाइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनके लिए ये मैंडेटरी है। प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरीड हैं वो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट्स के लिए। कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस क्लास है तो वो एम्प्लॉयर तो नहीं है बट स्टिल वो 50,000 एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स के लिए कर सकता है। कोई भी यंग प्रोफेशनल्स हैं 25 से 35 से के लिए, तो लॉन्ग टेन्योर के लिए अगर उनको हाई कॉर्पस चाहिए तो वो उसको जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। एक रिटायर वेल्दी, मतलब अच्छा खासा अमाउंट उनको कॉर्पस तैयार हो जाएगा उनका। थिंक ट्वाइस इफ़, अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए बिफोर एज 80 तो फिर आप इसमें ना करें। यू आर ऑलरेडी, अगर आप 55 साल से ऊपर हैं तो फिर आपके लिए ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, तो आप एक बार फिर से सोच लें। अगर आपकी कोई स्टेबल इनकम नहीं है तो भी आपको सोचना ज़रूरी है कि आप इस स्कीम में जाएं कि ना जाएं। यू प्रेफर फुल कंट्रोल ऑफ कॉर्पस। ठीक है, अब देखते हैं एनपीएस के टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, कितना आप सेव करोगे तो कितना आपको मिलेगा। सेक्शन 80 CCD में कोई एम्प्लॉय या सेल्फ कंट्रीब्यूशन है तो वो 1.5 लाख तक कर सकता है। 10% ऑफ सैलरी कर सकता है, 20% ऑफ ग्रॉस इनकम कर सकता है अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो। विद इन ऑन ओवल जो है वो 80C लिमिट के लिए वो 1.5 लाख तक कर सकता है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा या कोई एडिशनल बेनिफिट चाहिए सेक्शन 80 CCD में तो वो 50,000 तक और इन्वेस्ट कर सकता है। ओवर एंड अबव 1.5 लाख 80C लिमिट एक्सक्लूसिवली फॉर एनपीएस। ये ग्रेटेस्ट एडवांटेज है एनपीएस का कि 50,000 वो और कर सकता है एडिशनल। ठीक है ना, अगर वो 1.5 लाख 80C में करता है तो इस स्कीम में अगर वो करता है तो वो 50,000 तक और इस कर सकता है। ठीक है, एडिशनल बेनिफिट्स के लिए। अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो वो 10% अपनी सैलरी का कर सकता है। नॉट काउंटेड, वो 80C में काउंट नहीं होगा या 80 CCD में काउंट नहीं होगा, फुल सेपरेट डिडक्शन होगा उसका और बेनिफिट जो होगा वो सैलरीड एम्प्लॉयर्स को मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम जो टैक्स सेविंग विद एनपीएस फॉर सैलरीड पर्सन के लिए होता है वो 1.5 लाख होता है प्लस 50,000 होता है, तो 2 लाख पर ईयर तक वो एनपीएस से टैक्स सेविंग में बचा सकते हैं। अब देखते हैं कि आपका पैसा एनपीएस में जाता कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो पहले जाता है क्लास ई में,
फिर क्लास सी में क्लास जी, क्लास ए, ये 4 क्लास होते हैं, इसी में जाता है। क्लास ई में क्या होता है, इक्विटी होता है, जो भी आप इन्वेस्ट करोगे वो स्टॉक मार्केट में जाएगा, बीएससी एनएससी लिस्टेड कंपनीज में जाएगा। यहाँ पे हाई रिस्क भी होता है पर हाई रिटर्न्स की भी पॉसिबिलिटी होती है। मैक्सिमम 75% अलाउड होता है। ये आपका एज बेस होता है, मतलब आपके एज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होता है, ट्रिपल ए में होता है, इन्वेस्ट कर सकते हो ट्रिपल ए में रेटेड प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स में कर सकते हो। इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है और जो 100% अलाउ होता है कि आप कर सकते हो इसमें इन्वेस्ट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं कुछ जो सेफेस्ट होती हैं, जिनमें कोई रिस्क नहीं होता है। ये कुछ टी बिल्स होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, इसमें भी कर सकते हो। इसमें रिस्क एकदम भी लो है और 100% अलाउ भी है। क्लास ए में क्या होता है, अल्टरनेटिव एसेट्स होते हैं, जैसे राइट्स हो गए, इन्वेट्स हो गए, एआईएफ्स हो गए, फॉर एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप चाहते हो कहीं थोड़े थोड़े जगह और भी कर सकते हो इसको, तो आप इस क्लास ए में भी कर सकते हो, ठीक है। ये मॉडरेट से हाई रिस्क होता है, बट इसमें 5% ही मैक्सिमम अलाउ है, ठीक है। जो भी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट होती है उसमें कर सकते हो। एनपीएस ऑटो एडजस्ट इक्विटी परसेंटेज एज यू एज, वो अपने आप ऑटो एडजस्ट करता है इक्विटी आपके एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। 75% से स्टार्ट है और रिड्यूसेस टू 50% नियर रिटायरमेंट तक जाते जाते वो 50% कम कर देता है, 15% कम कर देता है, सॉरी। अब हम देखेंगे एनपीएस का रिटर्न है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप इस एग्जांपल को देख के समझ सकते हो कि अगर आपकी एज 30 ईयर्स है, ठीक है, और अगर आप मंथली कंट्रीब्यूशन कर रहे हो 5,000 रुपये का, तो आपकी जो रिटायरमेंट एज होगी वो 60 ईयर्स होगी, ठीक है। और आप 30 साल के लिए करोगे, मतलब आपका जो ड्यूरेशन होगा पैसा जमा करने का वो 30 ईयर्स तक करोगे। तो आप रिटर्न कितना एज्यूम कर सकते हो, आप 10% तो एज्यूम कर ही सकते हो, ठीक है। 10% आपको पर एनम आप एज्यूम कर सकते हो, और इससे जो आपको टोटल कॉर्पस तैयार होगा वो 1.13 CR का होगा, ठीक है। अब देखते हैं एनपीएस के विड्रॉल के रूल्स क्या हैं, आप कब इसमें से एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। एट रिटायरमेंट एज 60 प्लस पे कर सकते हो, पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो बिफोर 60, और प्री मेच्योर एग्जिट कर सकते हो बिफोर 60, ठीक है। 3 चीज़ हैं, अब तीनों कंडीशन को पढ़ते हैं क्या है। विड्रॉ कर सकते हो 60% एज लमसम, ठीक है, वो टैक्स फ्री होता है। 40% कर सकते हो एन्यूटी मंथली पेंशन के रूप में। अगर कॉर्पस आपका 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 100% विड्रॉल आपके लिए अलाउ है। एन्यूटी अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लान चूज़ किया है, ठीक है ना। अगर आपको पार्शियल विड्रॉल करना है तो एनपीएस में आप 3 साल के बाद ही कर सकते हो। मैक्सिमम 25% अपने ओन कॉन्ट्रीब्यूशन का कर सकते हो, ठीक है। ओनली फॉर स्पेसिफिक रीजंस, चिल्ड्रंस एजुकेशन ऑब्लिक मैरिज, ठीक है, या कोई हाउस परचेज़ कर रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, कोई स्पेसिफिक रीज़न है या कोई क्रिटिकल इलनेस ट्रीटमेंट है, उस केस में आप कर सकते हो, ठीक है। पार्शियल विड्रॉल 3 बार अलाउ होता है एंटायर एनपीएस पीरियड में, ये 3 बार आपको अलाउ करता है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ये 3 इमरजेंसी है। कोई स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए आपका, जैसे कि अगर आपके चिल्ड्रन की एजुकेशन है या मैरिज है, उसमें कर सकते हो। आप कोई हाउस या कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, उस केस में भी कर सकते हो। और क्रिटिकल का अगर कोई इलनेस ट्रीटमेंट है तो उसमें भी कर सकते हो। प्री मेच्योर एग्जिट आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 10 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद आप क्या कर सकते हो, प्री मेच्योर एग्जिट कर सकते हो। 20% आप उससे विड्रॉ भी कर सकते हो। रिमेनिंग जो 80% है उससे आप एन्यूटी बाय कर सकते हो। अगर कॉर्पस आपका 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपके लिए 100% अलाउ है प्री मेच्योर एग्जिट, ठीक है। बट ये ज़्यादातर एडवाइजेबल नहीं होता है क्योंकि हैवी एन्यूटी लॉक होता है। अब चलिए देखते हैं कि एनपीएस अकाउंट खोलते कैसे हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ से समझाया है। आप एनपीएस के पोर्टल पे जा सकते हो, यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे अपना अकाउंट टाइप चूज़ कर सकते हो। इंडिविजुअल हो तो Tier 1 मैंडेटरी है, ऐड Tier 2 ऑप्शनली, ठीक है। फिल केवाईसी डिटेल, अपनी केवाईसी डिटेल सबमिट करें वहाँ पे, आधार, पैन, बैंक अकाउंट। सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं या बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं आप। अभी फ़ंड मैनेजर अपना चूज़ करना है आपको, आप सेलेक्ट कर सकते हो एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी, ऐसे बहुत सारे अब तो फंड मैनेजर हैं, तो आप कहीं भी चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एसेट एलोकेशन आपको चूज़ करना है, ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस बिगनर, गो ऑटो चॉइस, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो आप ऑटो चॉइस पे ही सेलेक्ट करो और उसी पे जाओ। मेक फर्स्ट डिपॉजिट, पहला आप डिपॉजिट कर सकते हो, मिनिमम 500 रुपये है Tier 1 के लिए। प्रैन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा इंस्टेंटली और फिर आपको आपकी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने एक कंपैरिजन दिखाया हुआ है एनपीएस, पीपीएफ, ईपीएफ का, ठीक है। तो इसमें क्या रिटर्न होंगे, क्या रिस्क होंगे, टैक्स बेनिफिट कितना है, लॉक इन कितना है, इसमें आप इस चार्ट में देख सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने यहाँ चार्ट दिया है, आप इससे थोड़ा रीड आउट कर लेना। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अब कॉमन मिस्टेक्स जो है, एनपीएस मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, तो इसे हमें अवॉइड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप इसको देखो। इग्नोरिंग एनपीएस जस्ट बिकॉज एन्युटी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है, इस वजह से आप एनपीएस में इन्वेस्ट करना थोड़ा आप अवॉइड करते हो, तो ये आप ना करें।
चूज़ रॉन्ग एसेट एलोकेशन पुटिंग 100% इन क्लास जी एट एज। जैसे अब यहाँ पे अभी अगर मान लो कि अगर आप गवर्नमेंट, अगर आपकी एज 30 है, ठीक है, तो अभी आप रिस्क ले सकते हो। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप 100% आप गवर्नमेंट क्लास जी में इन्वेस्ट ना करो, ठीक है। तो ये आपका एसेट एलोकेशन जो होता है उसको भी ध्यान से चूज़ करना होता है। आप टायर 2 में कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ कर रहे हो, क्योंकि टीयर 1 में तो लॉक इन होता है, आप नहीं कर सकते, बट टीयर 2 में तो आप वो होता है ना, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर आपको कल को इमरजेंसी पड़ेगी तो एटलीस्ट आप टीयर 2 में भी इन्वेस्ट करो, ताकि आप कल को इमरजेंसी फंड्स के लिए आप परेशान ना रहो और आप इसको विड्रॉ कर लो। मिसिंग 50,000 एक्स्ट्रा डिडक्शन अंडर ACC। आपको पता है कि सिर्फ 1.5 लाख तक ही आप ATC में दिखा सकते हो, बट NPS एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे आप 50,000 प्लस करके और फिर भी 2 लाख तक टैक्स बचा सकते हो। नॉट नॉमिनेटिंग अ फैमिली मेम्बर, अपने NPS अकाउंट में किसी नॉमिनी को नहीं बनाया। तो नॉमिनी तो मैं बताती हूँ आपको हर वीडियो में, जितने भी मैंने अकाउंट एंड फाइनेंस से वीडियो बनाया मैंने सब में बताया है कि आपको नॉमिनी तो ज़रूर ही करना है। स्टॉपिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस मिड वे, आप बीच में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप 60 साल से पहले विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको हैवी एन्युटी पेनाल्टी पे करनी पड़ सकती है, 80% आपका अमाउंट लॉक हो सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको ऐसा डाउट लगा हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद। अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।